हेलो एवरीवन, आई एम मानवी गौर एंड जैसा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं यूपी सब इंस्पेक्टर सेलेक्टेड हूँ। सो लास्ट वीडियो में मैंने मेडिकल डे 1 के बारे में बात की थी। इस वीडियो में मैं आपसे मेडिकल डे 2 नेक्स्ट डे मतलब क्या क्या हुआ था और क्या क्या प्रोसेस रहा था और उसके आगे का क्या प्रोसेस है वो सब मैं आज आपसे डिस्कस करूँगी। सो जैसे कि रिपोर्टिंग टाइम 8 बजे का था तो 9 बजे 9 साढ़े 9 तक ऑलमोस्ट सभी बच्चे आ चुके थे। ठीक है, सिर्फ वो 3 बच्चे जिनका मैंने आपको मेडिकल डे 1 पे बताया था, जिनका जो मेडिकल है वो क्वालिफाई नहीं हुआ था, वो बच्चे नहीं आए थे। उसके अलावा सारे बच्चे आ रखे थे जो प्रेजेंट थे डे 1 पे। तो उन बच्चों को फॉर्म दे दिया गया था और 21 तारीख को बुलाया था। मेरा डीवी 17 को, मेडिकल 17 को हुआ था फर्स्ट डे। जैसे ही हम वहाँ पे पहुँचे तो वहाँ पे कुछ ऐसा ही आ गए थे और उन्होंने हमें 3 पेजेस का एप्लीकेशन फॉर्म दिया था। एक एप्लीकेशन फॉर्म नहीं, बेसिकली उसमें काफ़ी डिटेल्स थी। तो जब वो फॉर्म दिया गया उसमें ये मेंशन सर ने बोला हमें कि आपको हर एड्रेस के लिए अलग अलग फॉर्म भरना पड़ेगा। किसी भी जगह पे अगर आप 4-6 महीने से ऊपर रहे हैं, ठीक है, जैसे कई बच्चे होते हैं कि वो दिल्ली से मान लीजिए, ठीक है, अब उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन या स्कूलिंग कुछ यूपी से किया, फिर वो यूपी में स्टे कर रहे थे, तो जितने टाइम पीरियड वो यूपी में स्टे किया तो वो भी उनको उसके लिए उनको अलग फॉर्म भरना पड़ेगा। तो काफ़ी कन्फ्यूजन हो रहा था बच्चों में कि मतलब कितने कितने टाइम पीरियड का भरना है, कैसे भरना है। जैसे मैं अभी वर्किंग हूँ इंडियन बैंक में तो मैंने भी पूछा था कि सर मुझे ही भरना पड़ेगा। तो उन्होंने पूछा आप कितने टाइम से यहाँ पे हो, तो मैंने कहा सर मुझे अभी 3 मंथ से हुए हैं। तो वो कहते हैं कि नहीं, फिर आपको ज़रूरत नहीं है, 3-4 महीने का चल जाएगा, बट मोर देन दैट अप्रॉक्स आप आइडिया लगा लो 6 महीने से ऊपर अगर आप किसी और लोकेशन पे, और लोकेशन का मतलब ये नहीं है कि आपका घर एक ही गली में था, आप अपने दूसरी गली में घर ले लिया तो दूसरा फॉर्म भरोगे, ऐसा नहीं है। पूरा डिस्ट्रिक्ट मतलब आपका थाना जो है वो चेंज हो गया अगर, तब आप दूसरा फॉर्म भरोगे। ठीक है, तो उसमें हमारा पहले तो वही भरवाया था कि हमारा जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, जैसे दिल्ली में मतलब आपका कौन बैठते हैं, जो थाने के इंचार्ज जो होंगे, जो 3-4 थाने आपके डिस्ट्रिक्ट के इंचार्ज हैं, उनका आपको पोस्ट मेंशन करके लिखनी है। और उसके बाद आपके एड्रेसेस वगैरह हो गए, आपने कहीं काम किया है नहीं किया, ठीक है। 2 आपके विटनेस, मतलब आप किसी भी, ज़रूरी नहीं पड़ोसी का ही देना है, किसी का भी दे सकते हो आप उसमें, मतलब उनका नाम मोबाइल नंबर ये लिखना था। तो ऐसे फॉर्म्स फिल करा लिए थे और उन्होंने हमें बोला था कि आप कटिंग बिल्कुल मत करना, तो इसलिए फ़ॉर्म को ध्यान से भरना। अब इस फॉर्म को लेके उन्होंने जो एप्लीकेशन फॉर्म फर्स्ट डे फिल कराया था वो सिंगल पेज का था, उसमें फ़ोटो लगी थी हमारी, नेम, फादर्स नेम, ठीक है, हमारा एड्रेस और ये डिटेल्स थी, लेफ्ट हैंड थंब, बस ये फिल करा दी थी फर्स्ट डे। वो आज भी फिर फिल करवाया था। ठीक है, तो एक आपका एप्लीकेशन फॉर्म हो गया, एक ये 3 पेजेस वाला फॉर्म हो गया जिसमें आपकी सारी डिटेल्स हैं, जो आपने फर्स्ट डे पे सारी फ़ोटो स्टेट दी थी, 10th-12th की मार्कशीट, सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन, ये सब आपका दोबारा लगना था। 2 फ़ोटो स्टेट हो, इसलिए मैंने बोला था आपको एक दिन फर्स्ट डे के लिए करा लीजिए और एक सेकेंड डे के लिए। तो ये सारी आपकी लगेगी। उसके बाद आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ठीक है। तो अब मैं आपको बता देती हूँ कि कोई भी कैरेक्टर सर्टिफिकेट एमएलए या इनका नहीं चलेगा। एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट लास्ट इंस्टीट्यूशन का होना चाहिए और बाकी जो 2 कैरेक्टर सर्टिफिकेट है वो किसी गेजिटेटेड ऑफिसर से अटेस्टेड होने चाहिए। ठीक है, तो 3 आपके सर्टिफिकेट हो गए। एक आपका वो हो गया, क्या नाम है, शपथ पत्र हो गया। 10 रुपये से ऊपर कितने का भी एक्सेप्टेबल है, ऐसा नहीं है कि 100 वाले एक्सेप्टेबल है, 50 वाले, 10 से ऊपर का आप कितने का भी बनवाओ वो चल जाएगा आपका। ठीक है, मैंने खुद 10 वाला बनवाया था। तो आपके 3 कैरेक्टर सर्टिफिकेट, एक शपथ पत्र, एक एप्लीकेशन फॉर्म, एक वो 3 पेजेस वाला फॉर्म जिसमें एड्रेस वगैरह की डिटेल बहुत स्पेसिफिकली भरवाई थी। ठीक है, आपकी 10th-12th ग्रेजुएशन का सारे डॉक्यूमेंट्स, एनसीसी का किसी के पास बीसी सर्टिफिकेट है तो वो लगा दो, बस ये सारे डॉक्यूमेंट्स सीरियल वाइज अपने आप अरेंज कर लेना, वो आपको बताते रहेंगे, कोई वो नहीं है अटैच। फिर उसके बाद सब पे साइन करने होंगे और बस ठीक है, हो गया। अब आप इनको रखिए, आपको वही जो आपका डे 1 पे लिस्ट लगती है बाहर, उसमें आपका सीरियल नंबर होते हैं, उसी अकॉर्डिंग आपको दोबारा बोला जाएगा, सारे आपके डॉक्यूमेंट फिर से चेक होंगे। सब होने के बाद तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट का कई लोगों का बहुत इशू हो रहा था, तो उन्होंने बोल दिया था कि आप किसी को बुलवा लो, 6, कई बच्चे 8 बजे भी लेके आए हैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट। अब इसके बाद हमें लगा था कि चलो अब तो सारा हो ही गया, लेकिन अब क्या हुआ, उन्होंने जो हमारा ऑनलाइन वेरिफिकेशन है, जो पुलिस वेरिफिकेशन होता है तो दिल्ली में ऑनलाइन होता है, तो उन्होंने क्या करा, सबको स्पेसिफिकली एक एक बच्चे को बिठा के उनका पोर्टल खोल के सारी डिटेल्स फिल करवाए। तो थोड़ा टाइम लग गया इस प्रोसेस में, हमें 8 बज गए थे निकलने में। बस यही था पूरा जो आपका मेडिकल डे 1 डे 2 हुआ था। इसके आगे हमें बस ये बता दिया गया था कि आपकी फ़ाइलें आपके रिस्पेक्टिव थाने में पहुंच जाएंगी
और वहाँ से आपका पुलिस वेरिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर किसी का ना हो तो अपने थाने में जाकर उनको थोड़ा बोल दीजिएगा कि हमारा वेरिफिकेशन होना है, तो आप प्लीज़ जल्दी करा दीजिए, ठीक है। तो बस यही प्रोसेस है। और उसके बाद आप घर चले जाओगे डे 2 के बाद। और लिस्ट का तो मतलब यही है कि वो तो पहले दिन ही जिसका बाहर होना था वो हो गया। उस दिन तो रेयर ही कोई बच्चा होता है जो मतलब बाहर हो जाए, या तो जिसके डॉक्यूमेंट्स में कुछ गड़बड़ लगे, क्योंकि इतना तो पॉसिबल ही नहीं, इतनी बार डॉक्यूमेंट्स चेक हो चुके हैं। तो बाकी सब ठीक रहता है, सेकेंड डे पे ऐसा कुछ इशू नहीं आता। बस आप घर चले जाओगे, उसके बाद आपको कॉल आ जाएगा कुछ दिन बाद। जैसे मेरा पुलिस वेरिफिकेशन हो चुका है तो मैं इस वीडियो में ही बता देती हूँ। तो मेरे पास थाने से कॉल आया था। अब ये जो मेरा पुलिस वेरिफिकेशन हुआ था ये वो वाला हुआ था जो ऑनलाइन दिल्ली पुलिस को पोर्टल पे फिल करवाया गया था, ठीक है। तो ये मेरा वो वाला वेरिफिकेशन हुआ था। अब मेरी जो फ़ाइल बन के दिल्ली गई होगी उसका अभी वेरिफिकेशन होना है। तो जो मैं बता देती हूँ, जो दिल्ली में जब मैं थी दिवाली के दूसरे दिन ही मेरे घर पे इंस्पेक्टर थे, वो SI थे, वो आ गए थे मेरे नियर बाय पुलिस स्टेशन से। उन्होंने मेरा आधार कार्ड, एक पड़ोसी का आधार कार्ड जिस पे वो पड़ोसी के साइन हो, ठीक है, मेरी 10th की वो जो सर्टिफिकेट होता है वो लिया था, और पैन कार्ड भी ले लिया था, और वोटर ID मैंने फ़ोटो स्टेट करा के रखा था। तो उन्होंने कहा दे दो, और बस एक फॉर्म पे उन्होंने साइन करवाए थे। तो बस सिंपल सा प्रोसेस था, ऐसा कुछ हो नहीं था कि मतलब क्या लेंगे क्या नहीं लेंगे। और ऐसा भी कुछ ज़रूरी नहीं है कि आपको बिल्कुल जो फॉर्म में आपको बिल्कुल अपने पड़ोसी डालना है, किसी को भी डाल सकते हो आप, किसी को भी बुला सकते हो आधार लेके, वो इतना कुछ वो इशू नहीं है आपका। बस ये है कि आपके बारे में कोई उल्टा सीधा ना बोलने वाला हो तो आपका हो जाएगा, ठीक है। तो बस यही था पूरा आपका मेडिकल की जर्नी, क्या था क्या नहीं था। अब देखते हैं, शायद दिसंबर तक एक्सपेक्टेड है कि ट्रेनिंग का शेड्यूल आ जाएगा। और जैसे भी कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है मैं अपने चैनल पे शेयर कर दूँगी। थैंक यू।